दिमाग ब्रेन यह इंसान के जिस्म का सबसे ताकतवर, पेचीदा और हैरान कुन उज़्व है जो हमारी सोच, याददाश्त, जज्बात, फैसलों, हरकत, बोलने, सीखने, ख्वाब देखने और हता कि हमारी शख्सियत तक को कंट्रोल करता है। अगर हम सादा लफ्ज़ों में समझें तो दिमाग एक मरकज़ी कंट्रोल रूम की तरह है जहाँ से पूरे जिस्म को हिदायत मिलती हैं। इंसानी दिमाग तकरीबन 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सबसे पहला सेरेब्रम है, जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोचने, समझने, फैसले करने, याद रखने और बोलने जैसे काम अंजाम देता है। सेरेब्रम को मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें लोबुस कहा जाता है, जिनमें फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओकिसिपेटल लोब शामिल हैं। फ्रंटल लोब दिमाग का सबसे अहम हिस्सा समझा जाता है क्योंकि यही हिस्सा इंसान को इंसान बनाता है। फ्रंटल लोब हमारे फैसले, अखलाकियात, मनसूबाबंदी, खुद पर कंट्रोल, जज्बात को संभालने, तवज्जो मरकूज करने, मसला हल करने और शख्सियत की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करता है। अगर फ्रंटल लोब कमज़ोर हो जाए तो इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, गलत फैसले करता है, नशे की तरफ माइल हो जाता है और खुद पर कंट्रोल खो बैठता है। इसीलिए कहा जाता है फ्रंटल लोब हमारी अक्ल और शऊर का मरकज़ है। पेरिटल लोब जिस्म के एहसासात जैसे दर्द, गर्मी, सर्दी और छूने के एहसास को समझता है। टेम्पोरल लोब याददाश्त, सुनने और ज़ुबान को समझने में मदद देता है, जबकि ओकिसिपेटल लोब देखने का मरकज़ है। दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा सेरिबेलम है, जो जिस्म के तवाज़ुन, चलने फिरने, हरकत की हम आहंगी और बारीक मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। अगर सेरिबेलम मुतासिर हो जाए तो इंसान सीधा नहीं चल सकता और हाथ पांव ठीक तरह काम नहीं करते। दिमाग का तीसरा हिस्सा ब्रेनस्टेम है, जो सांस, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और नींद जैसे बुनियादी अफ़ाल को कंट्रोल करता है। ब्रेनस्टीम को जिंदगी का स्विच भी कहा जाता है क्योंकि अगर ये बंद हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। अब अगर हम बात करें माइंड की, तो माइंड असल में दिमाग का वो काम है जो सोच की सूरत में ज़ाहिर होता है। माइंड को आमतौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनमें कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड शामिल हैं। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जिससे हम इस वक्त सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और फैसला कर रहे होते हैं। ये माइंड बहुत महदूद होता है और सिर्फ चंद चीज़ों पर एक वक्त में तवज्जो दे सकता है। सब कॉन्शियस माइंड असल ताकत है क्योंकि यही हिस्सा हमारी याददाश्त, आदत, खौफ, यकीन, खुद एतमादी और माजी के तजुर्बात को महफूज रखता है। सब कॉन्शियस माइंड वो सब कुछ मान लेता है जो बार बार उसे बताया जाए, इसीलिए मुस्बत मनफी बातें हमारी ज़िंदगी बदल देती हैं। अगर कोई इंसान बार बार खुद को नाकाम कहता है तो सब कॉन्शियस माइंड इसे हकीकत बना लेता है। इसी तरह अगर इंसान खुद को कामयाब देखता है तो दिमाग इसी समत काम शुरू कर देता है। अनकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो खुदकार निज़ाम चलाता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना और नींद में ख्वाब देखना। दिमाग न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे से बरकी सिग्नल्स के ज़रिए राब्ता करते हैं। दिमाग में तकरीबन अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन हज़ारों दूसरे न्यूरॉन्स से जड़ा होता है। यही न्यूरल नेटवर्क इंसान को सीखने के काबिल बनाता है। जब हम कोई नई आदत बनाते हैं तो दिमाग में नए रास्ते बनते हैं और पुरानी आदत छोड़ने पर पुराने रास्ते कमज़ोर हो जाते हैं। यही वजह है कि मुसलसल मश्क से इंसान बदल सकता है। दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के उसूल पर काम करता है, यानी ये ज़िंदगी भर खुद को बदल सकता है। बचपन में दिमाग ज़्यादा लचकदार होता है, इसीलिए बच्चे तेज़ी से सीखते हैं। नींद दिमाग के लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि नींद के दौरान दिमाग खुद को साफ करता है, याददाश्त को मुनज़्ज़म करता है और जज्बात को मुतवाज़िन करता है। स्ट्रेस दिमाग के फ्रंटल लोब को कमज़ोर करता है और फैसला करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा परेशानी इंसान को गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। मुस्बत सोच, ज़िक्र, मुराक़बा, वर्जिश और सीखने की आदत दिमाग को मजबूत बनाती है। खुराक का भी दिमाग पर गहरा असर होता है। पानी की कमी से दिमाग थक जाता है और तवज्जो कम हो जाती है। दिमाग दरअसल वो मशीन है जो हमारी तकदीर लिखने में मदद देती है। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही ज़िंदगी बनती है क्योंकि सोच दिमाग में
راستے بناتی ہے اور وہ راستے ہمارے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے دماغ کو سمجھے، اپنے سب کانشس مائنڈ کو مثبت پیغام دے اور فرنٹل لوب کو مضبوط کرے تو وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ پہلے اپنی سوچ بدلتے ہیں، پھر دنیا بدلتی ہے۔ دماغ کا صحیح استعمال ہمیں عام انسان سے غیر معمولی الف